न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट और मैं हूं फ़हीम। न्यूज़ नाउ में आज हमारी मेहमान हैं प्रिया सेठी, फॉर्मर मिनिस्टर और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी इंचार्ज फॉर सोशल मीडिया J&K। आपका प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू सो मच फ़हीम। अभी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है आपके ऊपर रखी गई है जी। और जहाँ तक हम सोशल मीडिया की बात करें तो एक सर्वे में अभी देख रहा था, उसमें ये लिखा गया था कि आप जो चुनाव जीते जाएंगे या लड़े जाएंगे वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो लगभग 70% होगा। और सोशल मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो सोशल आउटरीच है कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया ही डिसाइड करता है। और दफ्तरों से अगर आपने लोगों तक पहुंचना है तो सोशल मीडिया ही एक माध्यम है। तो सबसे पहले ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए फ़हीम, इट्स अ बिग चैलेंज। आज के जो सिनेरियो है, आजकल का जो माहौल है और जिस तरह से एक परिपक्व तरह से जो आप देख रहे हैं वो ये है कि इट्स अ ह्यूज चैलेंज एंड इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। When you get such a responsibility, I think it's the organizations and the main leaders who have an eye on you, and definitely they had found something good. They have given me this opportunity. I'm thankful to the organization, the Bharatiya Janata Party, its senior leaders, who has always given me this challenge somewhere or the other. मुझे आज भी याद है जब आई वॉज इंडक्टेड इन द मिनिस्ट्री, आई थिंक आपने सबसे पहला इंटरव्यू आप ही ने लिया था मेरा। तो तब भी चैलेंज था और मुझे लगता है ये भी चैलेंज है, एक काम है। जब आप निष्ठावान होकर आप एक किसी काम को समझते हो, उसको देखते हो, तो मुझे लगता है आने वाले समय में आपको फल और फ्रूट्स आपको ज़रूर मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जिस तरह हम कह रहे हैं कि 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है मेनली आपका सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ा जाएगा और उसके अंदर क्या परसेप्शन क्रिएट किए जाते हैं। हर पार्टी जो है आज की डेट के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है वो सशक्त है और मुझे लगता है कि वो आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजीज़ को, अपनी चीज़ों को अपने लोगों तक, अपने वोटर्स तो हैं, अपने कार्यकर्ता हैं, अपने लोगों तक लेके जाएं, ये सबसे बड़ा माध्यम है। और मुझे लगता है कि इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर अस, इट्स ह्यूज चैलेंज। अच्छा, हम खुद प्रधानमंत्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा वो डिजिटली इक्विप्ड हैं और वो भी ज़्यादा सोशल मीडिया का जो है वो यूज़ करते हैं। दूसरा ये कि देश की बड़ी पार्टियों में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी, हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो सब लोगों ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो मजबूत करने की कोशिश की है और पिछले लगभग 3 साल से लगातार जो पब्लिक आउटरीच है सोशल मीडिया का वो बढ़ाया जा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सरल भाषा में कहूँ तो फेसबुक, यूट्यूब, वहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं उनकी रीच बढ़ाई जा रही है। आपने कुछ मीटिंग्स अभी की और मुझे लगता है कि आपके लिए भी ये फील्ड थोड़ा नया होगा, अभी आप भी समझने की कोशिश कर रही होंगी। तो किस तरह से चैलेंजिंग है और अभी जो आपकी इंटरेक्शन हुई होगी पार्टी में उन लोगों के साथ जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, चूँकि आप प्रभारी हैं, आप उन लोगों को देखेंगे, उनको हैंडल करेंगी, तो कैसा लग रहा है आपको ये चैलेंज? मैं अभी जब रिसेंटली अभी मीटिंग्स लेकर आई हूँ, मेरी 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स की मीटिंग्स हैं हुई हैं, तो यंग जो आपका जो न्यू वोटर्स है या अभी जिसने अभी अपना कहीं ना कहीं रुतबा बनाने की कोशिश किया, और मुझे इतने अच्छा लगा कि बहुत अच्छे टैलेंटेड यूथ्स हैं, इवन महिलाएं हैं जो जिनका 5 लाख जो है व्यूअरशिप है या जिनकी पोस्ट अगर वो डालते हैं तो उस पर लाइक्स बहुत होते हैं जी। तो हमारा यही काम रहेगा कि हम उन सब लोगों को जो अच्छे आउटरीच वाले लोग हैं, जिनका समाज के अंदर आप एक पोस्ट डालते हैं तो वो उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना और कन्विंस करना कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ासकर प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने कार्यकाल अभी 9 साल का रहा है, उनका 10 साल अब होने वाले हैं, किस तरह से उन्होंने जन जन तक पहुँचे हैं। वो आपने खुद ही कहा कि इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, अपनी मन की बात करते भी हैं, जानते भी हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ जुड़े हुए। ऐसा लगता है हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हम प्रधानमंत्री ऐसा है जो अपने ऑफिस में बैठे हैं,
हमें लगता है वो हमारे बीच में से एक है। जब एक पॉलिटिशियन ये कहता है कि वो बीच में से एक है, तो कहीं ना कहीं वो समाज से बहुत जुड़ जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि जब हम टूर पे निकले हैं तो काफ़ी लोगों ने अपने आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर सोशल मीडिया के माध्यम से जो है जुड़कर अपना प्रधानमंत्री जी के लिए कृतज्ञ व्यक्त किया। और मुझे लगता है हम टीम्स फॉर्म कर रहे हैं, हमारा रहेगा कि हम हर ज़िले तक, हर बूथ तक अपना सोशल मीडिया का एक कार्यकर्ता जो है वो खड़ा कर पाए। और चैलेंज है, मैंने कहा आपको, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने सोशल मीडिया को बहुत एग्रेसिवली किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अब आई है, 1-2 साल पहले उन्होंने देखा कि अब सिस्टम बदल गए हैं, हाथ बल चीज़ें निकल रही हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टूल है आज की डेट के अंदर वो है सोशल मीडिया। और आपने देखा है इसकी ग्रोथ भी कैसे हुई है। हम अगर देखें कि रेडियो को अगर व्यूअरशिप मिलनी थी 50 मिलियन, तो कम से कम उनको 38 ईयर्स लग गए। टीवी को मिली कम से कम 15 साल। फेसबुक को इमीडिएटली आपको विदिन 9 मंथ्स में मतलब इतनी व्यूअरशिप मिल गई। मुझे लगता है सबसे बढ़िया माध्यम है, आप अच्छे सच्चाई के साथ आप इसको करेंगे तो मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर इसको खड़ा करना, नीचे बूथ तक लेके जाना और लोगों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्य हुए हैं उन तक, लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा सबसे बड़ा काम रहेगा। प्रिया जी, एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लास्ट टाइम जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए तो मैं एक टीम के साथ मिला जो सोशल मीडिया का ही काम करते थे। और आप यकीन माने कि उन्हें जो टास्क दिया गया था वोटर्स को ऐड करने का, उनकी थोड़ा प्रोफाइलिंग चेक करने का था, तो वो क्या करते थे, वो फेसबुक पे जाके उनकी प्रोफाइलिंग चेक करते थे और उस प्रोफाइल से वो ये अंदाज़ा लगाते थे कि इसका इंटेंट किस तरफ है, ये किस पार्टी को जो है वो लाइक करता है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसकी लाइकिंग्स क्या है, उसकी डिसलाइकिंग्स क्या है। और फिर वो उसकी एक रिपोर्ट बनाते थे कि अगर इसको हमने अपनी तरफ खींचना है, क्योंकि उनको जो टास्क दिया गया था, तो उस पर किस तरह से काम करना है। तो यकीनन अगर हम देखें तो ये काम एक तो चैलेंजिंग है, दूसरा ये है कि इंटरेस्टिंग है, और तीसरा ये कि जैसे अब आपका जो काम है वो है नैरेटिव बिल्ड करना। जो कंटेंट आप देंगे व्यूअर्स को, वही कंटेंट ये डिसाइड करेगा कि वो आपकी तरफ टिल्ट होंगे या कहीं और टिल्ट होंगे। तो ये जो कंटेंट आप बनाएंगी, जो कंटेंट का आपको आइडिया रहेगा, किस तरह से रहेगा? देखिए, इसके अंदर हम एक रिसर्च टीम बनाएंगे, गुड पीपल हु हैव ऑलरेडी वर्क इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन समवेयर और द अदर, और इसको एनालाइज करेंगे। जो जम्मू कश्मीर के जो परसेप्शन है, इफ़ यू हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड 9 years बैक, और क्या सी ऑफ चेंजेस ईच डिपार्टमेंट में दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेल यू कि जो रोड्स की कनेक्टिविटी है, जब 2014 से पहले एक स्टेटमेंट थी कि वो 11 किलोमीटर पर डे बनाते थे। आज नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट के अंदर हर एक दिन 55 किलोमीटर रोड बनती है, सड़क बनती है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो लोगों तक ये लेके जाना, मैसेज लेके जाना कि व्हाट वी वर, एंड इट्स रियलिटी। हम किसी को चीट नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। we'll have a research team which will work on the perspectives which were earlier and which is now, और एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल उनकी पोजीशंस क्या रही हैं, आपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या डिफरेंस महसूस किया है 9 सालों के अंदर, आपके हर एक ब्लॉक के अंदर क्या चीज़ आई है, क्या लोगों की व्यूअरशिप रही है, क्या लोगों की एप्रिसिएशंस रही हैं, क्या वो फुलफिल हो पाई हैं कि नहीं हो पाई। तो मुझे लगता है एक टास्क टीम लगा कर, जो रिसर्च टीम होगी, that will analyze everything and we'll come up with our new things on our Facebook and Twitter. Reels हैं, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा enthusiastically reels बनाते हैं, तो हम उन लोगों को भी कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और अच्छे कंटेंट के साथ जो है लोगों को रीच करेंगे। सोशल मीडिया का जो सर्वे है वो ये कहता है कि 90% जो यूथ है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे में जो आपका आउटरीच है, चूँकि आपका वोट बैंक भी जो है वो यूथ पे ही रहता है, यही लोग होते हैं जो फ्यूचर बनते हैं, यही लोग होते हैं जो वोटर्स बनते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे जो है वो फोकस रहेगा। अब 2 चीज़ें, एक तो इनडायरेक्ट आउटरीच है, क्योंकि आप उनके सामने नहीं है, वो आपके सामने नहीं है, लेकिन आप अपनी बात कन्वे कर रहे हैं, वो अपनी बात कन्वे कर रहे हैं। वो जो कमेंट्स वगैरह आपकी पोस्ट पे लिखेंगे, क्या उनको इंडिविजुअली एड्रेस किया जाएगा, उनको सीरियसली लिया जाएगा, या
वो रूटीन कमेंट की तरह होगा जैसे बाकी पासिंग रेफरेंसेस होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक जो आपको देगा, मैसेज देगा, वो कहीं ना कहीं इंटेंशन से देता है। उसके इंटेंशंस ख़राब हैं ये इस वजह से नहीं होता। तो हम हर कंटेंट को देखेंगे, उसको एनालाइज भी करेंगे और जहाँ तक होगा उसको जवाब देने की भी कोशिश करेंगे और उसको संतुष्ट करना, ये सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज रहेगा कि वो संतुष्ट हो जाए। और कई लोग बहुत एग्रेसिवली उसको शायद एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाते हैं जिसमें मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए या समथिंग, जिनकी महत्वाकांक्षाएं ठीक नहीं होती, जिनको लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट किए जाए, उनको कहीं ना कहीं रोका भी जाएगा। ऐसी बात नहीं है। आपने नितिन गडकरी जी का नाम लिया। मेरी ज़ाती राय ये है कि उनके काम की जितनी प्रोजेक्शन होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। और हो सकता है आने वाले समय में चूँकि चुनाव होंगे तो उन चीज़ों का प्रोजेक्शन जो है वो ज़रूर होगा, क्योंकि किसी भी पार्टी का कोई अच्छा काम जो है वो हमेशा चुनाव के वक्त जो है वो ज़्यादा दिखता है। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि पोस्ट 2019 जो जम्मू कश्मीर के हालात बने हुए, सियासत अपार्ट, मैं पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं करूँगा, लेकिन जो चैलेंजेस हैं बीजेपी के लिए, खासकर लोकल लीडरशिप के लिए, आप मानती हैं कि वो चैलेंजेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर चैलेंजेस तो हमेशा रहते हैं जी। 2019 में जो इलेक्शंस थे पार्लियामेंट के, वो उन कामों के लिए थे जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लेकर 19 तक किए थे। आज हम उन कामों को लेके जाएंगे तो 2019 से लेकर अभी 2023 तक अभी हो चुके हैं जी। देखिए, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, खासकर अगर हम अपने प्रदेश की भी बात करें तो कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखता था कि 2019 के जब एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, तो ये माना जा रहा था कि जो सियासत लोग चर्चा, बहुत बड़े बड़े लीडर्स भी चर्चा करते थे कि क्या होगा, एक झंडा उठाने वाला भी व्यक्ति नहीं रहेगा। और आप देखिए कश्मीर के अंदर परसेप्टिव चेंज आया है। देयर इज़, लोग जो हैं, जो वहाँ रहते हैं लोग, वो देख रहे हैं, चेंज देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो एनालिसिस भी करते हैं कि भाई पुराना क्या था, आज क्या है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर थम्पिंग मेजॉरिटी से भी ज़्यादा के तादाद में प्रधानमंत्री जी इतने हर एक व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है एन मास लीडरशिप है उनके अंदर, और यहाँ के जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। आप अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनका अगर आप काम देखें, ही इज़ ऑल्सो वेरी वोकल। आप अगर हमारे जुगल जी देखें तो बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम करते हैं, आगे आगे पीछे मतलब सिस्टम में रहते हैं। हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी कहीं पीछे नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि एक जो काम को कैरी फॉरवर्ड करने का रहा है वो हम लोगों तक लेके जाएंगे। हर ज़िले में उनकी प्रेजेंस से, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से क्या परसेप्टिव चेंज आया हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वो हम लोगों तक जाएंगे, हम सच्चाई लेके जाएंगे। मिस इन्फॉर्मेशन लोग फैलाते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हम एक गुड इन्फॉर्मेशन जो है, जो वाकई में हुआ है, जो लोगों के घरों में बैठ के जो लोग बोलते हैं, उन तक लेके जाएंगे। अच्छे अच्छे रिकॉर्डिंग्स, आप नेता चाहे जब भी भाषण करें, लेकिन एक आम व्यक्ति जब आपकी अच्छाई पे बात करते हैं तो वो ज़्यादा लंबे दूरी तक जाती है। तो मेरी तो ये भी रहेगा जो बेनिफिट्स हुए हैं लोगों को, जैसे आवास योजना के बेनिफिट्स हुए हैं, जैसे जिन लोगों को आप सरकारी आवाम को पूछिए, जो सरकारी मुलाजिम रह चुके हैं, जो रिटायर्ड हैं, वो जो दफ्तरों के चक्कर काटते थे, आज उनको दफ्तर में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो घर बैठे बैठे 28 होती है, 29 होती है, 30 नहीं तो पहली तारीख तक उनकी पेंशन उनके अकाउंट्स में आ जाती है। तो ये सी ऑफ चेंज जो है, डिजिटल वर्ल्ड को साथ लेकर प्रधानमंत्री ने सी ऑफ चेंज जो है वो किया है। ये लोग उनसे बहुत खुश हैं। निचले लेवल तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर व्यक्ति को, चाहे वो आवास योजना के द्वारा है, चाहे वो आयुष्मान के द्वारा है, हर एक को उन्होंने कास्ट, रिलीजन उसको छोड़ते हुए, उनको नहीं पता कि मेरा ये बेनिफिट किसको जाने लगा, तो उसको छोड़ते हुए हर एक व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस का जो है सुख मिला है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर हम इसको और आगे लेके जाएंगे और जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वो लोगों तक पहुंचाएंगे। नेशनल लेवल पे जो बड़ी स्कीम्स हैं उनकी कामयाबी बहुत अच्छी है और लोगों को वो स्कीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक भी लगी हैं। उसमें से एक स्कीम जैसे आयुष्मान भारत की आपने बात की, यकीनन वो गेम चेंजर है
क्योंकि आम आदमी को जो सहूलियत मिल रही है किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए, उसमें हो सकता है कुछ कमी पेशी हो, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म पे हम देखें तो उसका फ़ायदा भी जो है बहुत ज़्यादा हुआ है। लोकल इश्यूज़ की हम बात करें, जैसे अगर आप चुनाव होंगे, पार्लियामेंट इलेक्शंस से पहले जो है वो हो सकता है लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे, चाहे हम म्यूनसिपल कमिटीज़, काउंसिल्स की बात करें या फिर पंचायत इलेक्शंस की बात करें, तो क्या आपको लगता है कि इन इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को लोकल इश्यूज़ के चैलेंजेस रहेंगे और उन इलेक्शंस के लिए आपका जो कंटेंट होगा, जो नैरेटिव होगा, वो लोकल इश्यूज़ पे ही फोकस्ड रहेगा? बिल्कुल, जो लोकल इश्यूज़ रहेंगे उनको जिस तरह से हमारे अभी आपने कॉरपोरेशंस की बात की, अपने लोकल लेवल के जो इलेक्शंस हुए, मुझे बताइए 27 साल पहले 30 साल पहले की बात है, पूरे देश के अंदर पंचायती राज एक्ट आया जी, यहाँ पर आते आते 30 साल लग गया। लोगों को पता है कि डिस्पर्समेंट ऑफ पावर 4th लेवल तक गुड गवर्नेंस की भारतीय जनता पार्टी लेके गई है। आपने देखा है कि एक एमएलए ही होता था जो जिसने लाइट भी लगवानी है, जिसने नाली भी बनवानी है, जिसने गली भी बनवानी है, नहीं, उसका काम वो नहीं। एक मेंबर ऑफ असेंबली का काम ये है कि वो लॉज बनाए, वो चीज़ों को बनाए और फिर इम्प्लीमेंट जो एजेंसी होती है वो कॉरपोरेशंस होती है, वो आपकी पंचायतें होती हैं, लेकिन वो सिस्टम कहीं भी दिख नहीं रहा था। से पहले का आपने जो समय देखा है तो एमएलए ही लाइट लगवाता था, एमएलए चिट्ठी देता था कि उसने कहाँ पे गली बननी है, कहाँ पे क्या है। आज जो है पावर वो नीचे डिसइंटीग्रेट हुई है और ये लोगों को पता है कि आज मुझे हर काम के लिए एक एमएलए के पास नहीं जाना, मेरे को में मेरा कॉर्पोरेटर है, मेरा पार्षद है जो जिसको मेरी चिंता है। मेरे को कोई आज सेल्फ अटेस्टेशन शुरू हो गया है जो पहले नहीं था, अब है। आपने देखा है कि जब मैं एक पार्षद थी 2000 जब 5 में इलेक्शंस हुए थे, तो जब मैं पार्षद थी तो मैं अपने वार्ड के अंदर मुश्किल से साल के अंदर 4 या 5 लाख लगा पाती थी। आज एक एक वार्ड के अंदर 5 सालों में 4 करोड़ 5 करोड़ पैसा लगा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है जो अर्बन बॉडीज़ को, जो लोकल बॉडीज़ को उन्होंने इतना स्ट्रेंथन किया है। आज आप देखिए स्मार्ट सिटी है, आप विजुलाइज कीजिए, आप विजन में आप देखिए कि आप जब जम्मू से लेकर कठुआ तक भी जाते हैं, जम्मू से लेकर आप कटरा तक जाते हैं या वहाँ तक जाते हैं, आपको नजर आता है, सी ऑफ चेंज नजर आता है। आपको लगता है, महसूस होता है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने एक लगातार एक प्रोसेप्ट पे, एक स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट हो चाहे दूसरा कॉन्सेप्ट हो, उसको सीरियसली लिया है। ये एक तरीके से एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है जो हम लोगों को काम करने में आसानी भी की है उन्होंने। आपने देखा पिछले दिनों हर चीज़ के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी हो गई है। जिन लोगों ने 70 साल हमें चोरी करना सिखाया, आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट रहिए, आप बी ट्रांसपेरेंट। अभी स्मार्ट मीटर का बात चल रही है, बहुत ज़्यादा लोग शोर उठा रहे हैं। अगर आप एनालिसिस करेंगे ना तो स्मार्ट मीटर का जो है वो ये है कि आप जितनी यूनिट खर्च सकते हो, जितनी आपके अंदर ताकत है, आप उतनी यूनिट खरीदो। आप स्टेट के ऊपर आप 1500 करोड़ का एक आप दे दोगे, वही आपके बच्चों पे कैरी करेगा। आपने कर्जा चढ़ा दिया, लेकिन आप वही आप घर का यूनिट देखो कि आप घर का यूनिट में भी तो, इसीलिए कई लोगों को आपने देखा है कि कईयों के बिल बड़े ज़्यादा आ रहे हैं। जो नीचे लोग ये मैनेज करते थे कहीं ना कहीं, वो ये सोचते थे कि आज थोड़े से पैसे ले लो, उनको यूनिट कम बता दो, उनकी लाइट लगा दो। आज वो चीज़ नहीं है। वो पुराना बिल तो उसको एक्युमुलेट होके आ गया, आने वाला समय है पूरे देश के अंदर 80% स्मार्ट मीटर्स लगे और सेम कंपनी लगा रही है। जम्मू कश्मीर और श्रीनगर में पूरा लगा है। जम्मू में बस अब राजनीति है, इसीलिए राजनीति करने के लिए राजनीति है, लेकिन लोगों तक ये मैसेज है कि ये चीज़ें, हाँ, डिपार्टमेंट को जिस जगह लाइट लगाई है, जिस जगह उन्होंने मीटर्स लगाए हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो जो उन्होंने कहा है कि पूरे दिन मतलब लाइट नहीं जाएगी, तो वो इंश्योर करना चाहिए कि लाइट नहीं जानी चाहिए। प्रिया जी, आपने स्मार्ट सिटी का जिक्र किया, आपने स्मार्ट मीटर्स का जिक्र किया, तो मेरा मुद्दा तो इंटरव्यू का आपका सोशल मीडिया को ऐड करना था, लेकिन चूंकि आपने थोड़ी सी बात छेड़ दी है, तो जहाँ तक स्मार्ट सिटी का सवाल है वहाँ तक लोगों का ये मानना था कि
स्मार्ट सिटी बनने के बाद अगर उनसे पैसा लिया जाता या उनको चार्ज किया जाता तो उन्हें ऐतराज़ नहीं था। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा, जैसे हमारी सड़कें तो वही हैं शहर की, कोई नई सड़क तो बनी नहीं, लेकिन उन सड़कों पे पेड पार्किंग की शुरुआत जो है वो हर जगह की गई। लोग जहाँ फ्री गाड़ी लगाते थे वहाँ पेड पार्किंग आ गई, नंबर 1। नंबर 2, लोगों के खदशात ये भी हैं, लोग खिलाफ नहीं हैं आपके स्मार्ट मीटर से। 2,80,000 स्मार्ट मीटर्स ऑलरेडी जम्मू शहर में लग गए हैं, और 2 लाख स्मार्ट मीटर्स 10 दिन या 15 दिन में नहीं लग सकते हैं, वो 2 साल से लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि लोग खुशी खुशी मीटर्स लगा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है लोग ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद अब जो बिल आने शुरू हो गए हैं वो 4 गुना 5 गुना ज़्यादा आ रहे हैं। तो उसमें जहाँ डिपार्टमेंट ये कोशिश कर रहा है कि लोगों के जो शक शुबात हैं उनको एड्रेस किया जाए, स्मार्ट मीटर्स को चेक किया जाए ताकि लोगों को कोई खदशा ना रहे। अब इन्हीं इश्यूज़ की मैं बात कर रहा था कि जब लोकल इलेक्शंस होंगे, जब चुनाव होंगे, तो ये नैरेटिव्स आपके पास भी आएंगे। देखिए, लोग अभी भी आते हैं जी, किसी का बिल ज़्यादा उसको लगता है, कैसे कन्विंस हम करके भेजते हैं, हम डिपार्टमेंट के साथ बात करवाते हैं। ये नहीं कि मैं अपनी बात करूं, सारे जितने हमारे फॉर्मर एमएलएज हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स रह चुके हैं, हमारे जो पार्षद हैं, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सब के सब कन्विंस का एक तरीका जो है उन्होंने बनाया है। कुछ चंद लोग हैं जिनको लगता है कि ये स्मार्ट मीटर का कहीं ना कहीं हम लॉन्चिंग पैड्स हैं हमारी राजनीति के लिए, तो वो भूल जाएं कि लोग बहुत समझदार हैं। लोगों को पता है कि देखिए 3 रुपये पर यूनिट आपके जम्मू कश्मीर के अंदर है, 9 रुपये पर यूनिट आपकी पंजाब में है, 6 रुपये शायद आपकी हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा, सबसे कम अगर कहीं बिजली की यूनिट आप पे कर रहे हो तो आप जम्मू में पे कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में पे कर रहे हो। ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये बताएगा भारतीय जनता पार्टी। पंजाब वाले आपके फ्री यूनिट्स भी देते हैं, वो इसीलिए देते हैं ताकि आप जब आप 100 यूनिट या 200 यूनिट कर लेते हो उसके बाद तो आपका यूनिट पर सबसे ज़्यादा फ्री यूनिट्स आपका पंजाब ही देता है। फ्री करने के बाद आप देश को कहाँ लेके जाओगे जी? आप उसको जुडिशली चलाना सिखाओ कि आपको इतना ही यूनिट खर्च करना है, इस यूनिट के बाद आप खर्च करोगे तो यू विल हैव टू पे। आप जितना आपके समर्थता है उतना ही खर्च करो। आप अपनी, नहीं तो बच्चों पे आज बोझ डाल दोगे, आपने आने वाली जनरेशन्स पे आपका बोझ रहेगा कि हम सारी उम्र यही करते रहेंगे, कैरी फॉरवर्ड। नहीं, देश तो ऐसे नहीं चलेगा। देश तो चलता है, आपने जितने इनपुट आया, आपका कितना आउटपुट है, उतने में ही देश चलता है। देश तो आपके टैक्सेस से ही चलता है, टैक्स आपकी चीज़ों से ही चलता है। तो हमने जो पुराना सीखा वो, इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ट्रांसपेरेंसी लाए हैं, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। आपको कभी शुक शबा नहीं होगा कि आपकी ये इतना मीटर आपका गलत आया, या इतने आपके वो पुराने पेंडिंग बिल्स हैं जो शायद आपके लाइनमैन ने आपको बताया नहीं, शायद आपके नीचे आपके किसी ने नहीं बताया। अब देखिए, कई जगहों पे मैंने ये भी देखा कि डिपार्टमेंट के लोग साथ नहीं जाते। जब आप लगाने जाते हो खंबे के ऊपर किसी का बिल आप लगाते हो तो कम से कम डिपार्टमेंट के लोग जाने चाहिए, जो आपके जेईज हैं, जो आपके लाइनमैन हैं, वो उनको एजुकेट क्यों नहीं किए नीचे जाकर। ये होना चाहिए। तो ये अब धीरे धीरे जो है, अब चीज़ें जब समझ आनी शुरू हुई हम लोगों को भी, अभी लॉन्चिंग पैड्स तो है नहीं, स्मार्ट मीटर तो आज 2 सालों से लग रहा है और हर एक व्यक्ति ने लगाया। आप देखिए त्रिकुटा नगर, चन्नी मत, सारी जगह लगे हैं। पूछिए जाकर वहाँ पे किसी का भी बिल ज़्यादा आता है, वो इतने लोग खुश हैं, इतने संतुष्ट हैं, कुछ कहने के कहते हैं हमें जुडिशली हमें लाइट लगाने की आदत हो गई है। हम फालतू अगर किसी कमरे में नहीं बैठे होते तो लाइट ऑफ करते हैं। तो इस तरह का जो है सिस्टम जो है वो होना चाहिए। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स आते हैं, रिफॉर्म से ही सरकार चलती है। और गुड गवर्नेंस का यही है कि प्रधानमंत्री जी ये नहीं देखते मेरा वोट बैंक है, मेरा ये होगा, लेकिन जो रिफॉर्म्स उन्होंने करना वो करते हैं। और मुझे लगता है हम अपने माध्यम से अपने लोगों को यही बताने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है वो इतनी सक्षम है कि वो आने वाले समय के अंदर अपने लोगों को अच्छे से हैंडल कर पाएगी। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन भी रहेगा, आपके जो मुखालिफ हैं उन्होंने भी अपनी टीम्स जो है वो तैयार की होती हैं, वो लोग भी बड़ी देर से काम कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे देखें तो कांग्रेस के जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी चैलेंज रहेगा। और ये जिन इश्यूज़ का आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये तो ईंधन बन चुके हैं उन लोगों के लिए। और आपने खुद कहा कि जैसे जो अपोनेंट्स हैं उनके पास कोई इश्यूज़ नहीं थे, तो जाहिर सी बात है ये सभी इश्यूज़ जो हैं वो आपके ख़िलाफ़ उन्हीं हैंडल्स पे जो है वो यूज़ होंगे। तो उनको काउंटर करने के लिए क्या पॉलिसी रहेगी आपकी? मैंने आपको जैसे कहा कि मॉनिटरिंग होगी, एवरी डे टू डे मॉनिटरिंग।
हम परसेप्शन क्रिएट करेंगे, जो हमारा अपनी सच्चाई है जो गवर्नमेंट की, वो हम लेके जाएंगे लोगों के बीच में। और इसके माध्यम से हम सोशल मीडिया है, रील्स हैं, हमारे वॉलंटियर्स होंगे, हमारे जो अपनी टीमें हैं, वो डिसइंटीग्रेट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। इट विल नॉट बी टुवर्ड्स फिक्स टुवर्ड्स समथिंग, इट विल डिसइंटीग्रेट टू एवरीबडी। तो यही हमारा रहेगा सिस्टम आने वाले समय। प्रिया जी, बिल्कुल आखिर में मैं प्रोग्राम के मैं आपके नोटिस में जो है वो ज़रूर कुछ चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा, जो बड़े इश्यूज़ रहेंगे आपके सामने, जो मुझे लगता है स्मार्ट मीटर्स का आपने जिक्र किया, वो एक बड़ा इशू रहेगा, टोल प्लाज़ा इशू रहेगा, बेरोज़गारी इशू रहेगी, पेंशन का ना मिलना वो इशू रहेगा। मुझे लगता है कि ऐसे और भी न जाने कितने इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपने खुद कहा, और बीइंग ए फॉर्मर एमएलए, आप उस इलाके की हैं, लोग आपके पास आते होंगे, और सिर्फ उस इलाके के नहीं आते होंगे बल्कि बाकी एरियाज से भी लोग जो है वो आपके पास आते होंगे। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज़ जो है वो बड़े चैलेंजिंग होंगे, और आने वाले समय में इन चैलेंजेस को जो है वो आप किस तरह से लेंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बहरहाल आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, हमारी बेस्ट विशेस जो है वो हमेशा आपके साथ हैं, और किस तरह से आप काउंटर करेंगे अपने मुखालिफ को, अपने कंपटीटर्स को, ये तो वक्त ही बताएगा। आपने समय दिया, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत। तो ये थी हमारे साथ प्रिया सेठी, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर हैं, और हाल ही में इनको प्रभारी बनाया गया है, इंचार्ज फॉर सोशल मीडिया J&K। और इनका ये मानना है कि ये खुद और इनकी टीम जो है वो सक्षम है इन सभी जो लोकल इश्यूज़ हैं या जो बड़े इश्यूज़ हैं उनको काउंटर करने के लिए। लेकिन इन इश्यूज़ का जम्मू कश्मीर की सियासत पे क्या असर रहेगा, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। अब सिर्फ इस बात का इंतज़ार है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे, किस चीज़ के होंगे, इसका इंतज़ार रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।